हाँ, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि लड़का और लड़की का जन्म कैसे होता है, मतलब लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनती है। फिलहाल आप लोगों को तो थोड़ा सा हम बता दिए हैं, ये डायग्राम से आप लोगों को समझ में भी आता होगा, लेकिन और विस्तार से इसको आराम से आपको आप सबको समझाते हैं। आप लोग इच्छुक है ना बढ़िया से पढ़ने के लिए? चलिए देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं जी? 46। कितना? 46। लड़का में भी 46, यानी कहने का मतलब मेल में भी 46, फीमेल में भी 46। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मेल में 46 को पाया जाता है, तो 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, उसमें दो वैरायटी का होता है, दो टाइप। एक का होता है कि शरीर का निर्माण करेगा, क्या करेगा? शरीर का निर्माण करेगा। और एक जो होता है वो मेल और फीमेल का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? अब ध्यान दीजिएगा, उसको हम यहाँ पर डायग्राम को द्वारा एकदम क्लियर पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिए हैं कि ताकि आप लोग अच्छा से डायग्राम देकर क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेल में होता है 46 जोड़ेगा 44 से 46 हो गया। 44 क्रोमोसोम है, टेक्निकल साइंस के टेक्निकल भाषा में ऑटोसोम। क्या बोलते हैं जी? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। पूरा होता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। 44 हो गया ऑटोसोम, और जो हो गया ऑटोसोम। सेम कंडीशन फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी चलता है। इसमें भी 44 को क्या होगा? ऑटोसोम। वो क्या होगा? ऑटोसोम। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में समान क्या चीज पाया जाता है जी? ऑटोसोम। क्या पाया जाता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम इसमें भी 44 हो गया, इसमें भी 44 हो गया। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता, मेल और फीमेल में जो 44 क्रोमोसोम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं पाया जाता। ये दोनों का काम क्या है जी? शरीर का निर्माण। क्या करना? शरीर के एक एक अंग का निर्माण करना। किसी का काम है हाथ बनाना, पैर बनाना, है कि नहीं, आंख बनाना, लिवर, किडनी, गुर्दा, डिश, ए टू जेड पूरा शरीर के जितने अंग है, ये सब 44 के 44 क्रोमोसोम है, ये सब मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता होगा तो कोई कहता है, गांव में आप लोग सुने होंगे, एकदम अपने पिताजी पे गया है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अब उसके माँ का है क्रोमोसोम, उसके पिताजी का क्रोमोसोम मिलने से बना है ना। अब इसमें होता क्या है कि किसका जो प्रभाव उस पर ज्यादा रहा, समझ रहे हैं, किसका प्रभाव ज्यादा रहा, तो जिसका प्रभाव ज्यादा रहेगा उसी के थोड़ा सा गुण आ जाएंगे, सफल थोड़ा सा मिलता जुलता आने लगेगा, है कि नहीं? देखते होंगे आप लोग को देख के कह देता है, लग रहा है कि आप इन्हीं का लड़का है, इन्हीं लग रहा है कि पिताजी नहीं जानता है, फिर भी कह देता है कि हाँ लग रहा है कि तुम्हारा पिताजी नहीं, तुम्हारी मम्मी लग रहा है यहीं, है कि नहीं? कैसे कह देता है कि थोड़ा सा शकल क्या होता है, मिलता जुलता, शकल मिलता जुलता है ना, तो थोड़ा सा ये होता है कि गुण, हाँ भाई, सब क्या होता है, मिलता जुलता जाता है। समझ रहे बात को? देखिएगा अब 44 पेपर था, 44 को इसका क्या चीज? ऑटोसोम। तू ऑटोसोम इसका भी है, तू ऑटोसोम इसका भी है। देखिएगा यहाँ पर चेंजिंग किसमें हो गया? ऑटोसोम। ऑटोसोम तू बता ये में क्या पाएगा? एक्स। क्या पाएगा? एक्स। अच्छा, गांव में सुने होंगे आप लोग कि कोनो सास होती है एकदम फाइट होती है, वो अपना पतंजा कर ले, मतलब ताना मारती है, बात का मार बहुत खतरनाक होता है। ऐसे 2 लाठी मार देगा तो नहीं दर्द करेगा, सहा जाएगा, लेकिन बात का चुट जो है ना एकदम बहुत दिन तक याद करता है, बहुत दिन तक क्या होता है ससुर करिएगा पतंजा की है, ऐसा है कि खाली एक असल लड़की पैदा हो रहा है कि नहीं? एकदम मर जाती है। अब देख, अब तुम बता, चलो तुम लोग पढ़ा लिखा कि नहीं? तुम लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी जो गांव में सब बातें चलती हैं ये बिल्कुल गलत है कि नहीं? तो बताओ, तुम है मेल, यहाँ पर सब मेले में बैठा है, मेल साम्राज्य बैठा है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर पूरा मेल बैठा है, इसमें क्या चीज रहेगा? फीमेल में, यानी कहने का मतलब यह टेक्निकल भाषा में ऑटोसोम XY, इसमें XX। अब बताओ, तुम ये जाना होगा कि जहां Y पहुंचेगा Y रहेगा, क्या हो जाएगा? खाली X रहेगा। अब देखिए कैसे फंक्शन कैसा, यहीं से कंडीशन शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, 44 जो ऑटोसोम था इसका काम क्या था? शरीर का निर्माण। चलिए अब आते हैं, कम तो बन गया, अब बने लड़की बने कि लड़का बने, ये निर्धारण किस बोलता है? देखिएगा अब यहाँ पे जब
जब बच्चा जब बनने की प्रक्रिया होता है, जब निषेचन होता है, भ्रूण बनता है, तो उसमें कैसे होता है देखिएगा, इसका 22 क्रोमोसोम, मेल का किसका 22 क्रोमोसोम, कौन वाला फीमेल वाला भी 24 क्रोमोसोम था, उसमें से 22 बात मिल जाएगा, ठीक है, जिसका शरीर बनाने का काम करेगा, क्या करेगा शरीर बनाने का, दोनों का गुण आएगा कि ना आएगा, लेकिन किसी किसी में ज्यादा माता कहा जाएगा, किसी किसी में पिता कहा जाता है कि नहीं, तो जिसका मतलब ज्यादा आ जाए, लेकिन होता क्या है, जिसका मतलब ना होता है कि क्रोमोसोम जिसका स्ट्रॉन्ग होता है क्रोमोसोम का गुण ज्यादा आएगा, है कि नहीं, लेकिन 22 को इसका भाग लेगा और 22 को ऊपर भाग लेगा, तो टोटल कितना लग लिया भाग, तो 44 में क्या होगा, पूरा शरीर का अंग का निर्माण होगा। अब देखिएगा अंग तो बढ़ गया, अब देखिएगा बात यहाँ पर आया इसका ऑलोसन का, इसमें था एक्स वाई, इसमें क्या था ये बताएगा एकरा में से कौन सा वाई क्या वाई, यहाँ पर एक्स भी जा सकता है, यस एक्स भी जा सकता है, अभी क्या जा रहा है वाई, इधर से अभी जब भी आएगा तो जाएगा। अब बताओ लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का तो ऑलरेडी एक्स भरल है, और जेकरा पास वाई रहेगा ओकरा पर डिपेंड करता है कि लड़का हो कि लड़की हो, है कि नहीं, तो लड़का लड़की के निर्धारण किसका ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है, मेल का होता है कि नहीं, मेल के ऊपर पूरा क्लियर होता है कि मेल होता है कि लड़का और लड़की, ठीक है। तो अब बताइए, अब जहां से जॉब देगा तेरा पास एक्स क्रोमोसोम है, तो जॉब देगा तो एक्स से देगा, अब इधर से आगे क्या चीज एक्स, यहां से क्या वाई, एक्स और वाई मिल गया 44 को यहाँ पर था, 2 एक्स वैल्यू कितना हो गया 46 जब बन गया, यहीं पर क्या होगा जीव का निर्माण हो गया, यानी कि बच्चा का निर्माण हो गया। जानते हैं कि किसी भी जीव में मतलब मनुष्य में कितना होता है 46 क्रोमोसोम पूरा जीव 46 क्रोमोसोम पूरा, तो पता है यहाँ पर और कौन से भाग था वाई वाला ना, लड़का हो कि लड़की, अगर यहीं पर यहाँ पर क्या देता यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर बनता है x 44 कोई आज दुबई 46 क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, लड़का लड़की में कोई दिक्कत नहीं, पता चलो कैसे होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जुड़वा बच्चा कैसे होता है, ट्रेन वाला कैसे होता है, थर्ड जेंडर है कि नहीं, लड़का में भी होता है ना थर्ड जेंडर, लड़की में भी होता है कि नहीं, समझ। इसके बाद वाले हम लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब हुआ क्या है कि आपको कुछ एनिमेशन के माध्यम से कुछ अनुभव करिएगा, देखिए तो आप मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करिएगा तो सब चीज पता चलेगा, लेकिन आपको एनिमेशन के माध्यम से अंदर की जितनी भी घटनाएं हैं लगभग आपको सब क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे हम लोग इसमें एनिमेशन हम वीडियो चलाएंगे और आपको एक ए टू जेड बताएंगे, आपको सब थ्योरी पढ़ा दिए हैं, बस वही चीज यहाँ पर देखना है, आज देख कर समझना है, ठीक है। चलिए ध्यान जी, जितना ही चल रहा है ये क्या है, क्या था वो क्या था क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मेल में होता है कि फीमेल होता है, देखिए तो इस शुक्राणु का जो आकार है इस देखिए जरा पूंछ दिख रहा है, हम बताए थे, यानी कि फर्टिलाइजेशन में कौन भाग लेता है, इस स्पर्म के युग्मक जो है जिसमें वही भाग लेता है, यानी कोष क्या करता है उसको गति प्रदान करता है, ठीक है, अगर गति प्रदान नहीं करेगा तो भाग लेगा नहीं लेगा, समझ रहे हैं। जो स्वस्थ होते हैं शुक्राणु, ठीक है, जिसके पूंछ होता है वही भाग लेते हैं, पूंछ क्या बोलते हैं जी टेल, क्या बोलते हैं टेल, सोमिया क्या बोलते हैं एक्रोसोम, यहाँ पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बीच के भाग हो गया, उसके बाद नीचे टेल हो जाएगा, पूंछ हो जाएगा, ठीक है। ये जो टेल क्या करता है ये एक्रोसोम है जो अंडा में क्या करता है इंजेक्ट करने के लिए क्या करता है, छेदने में काम आता है, ठीक है, एंट्री करता है। क्लियर हो गया, इसको हम आप लोगों के बाद बता दिए किसमें होता है, मेल में होता है। ध्यान दीजिए, अब देखिए एंट्री कर रहा है, समझ रहे हैं जी, देखिए ये कहाँ एंट्री कर रहा है, समझ रहे हैं आपको, किसमें कर रहा है उसमें स्पर्म जब जाता है तो इसी तरह से पूरा फिल्म देख रहे कितना है, लेकिन जाता है कितना, लेकिन भाग कर लेता है 0 लेता है, 0 से 2 लेता है, ठीक है, बहुत रेयर केस में 2 लेता है, नहीं तो कितना लेता है 99% एक ही को भाग लेता है, 1% होता है 2 को भाग लेता है, समझ रहे हो, इतना भाग लेता है, लेकिन जाता है तो कई को मात्र 1 हो जाता है, क्या हो जाता है जी 1 होते यही है,
सर्विस पता है क्या आपको? सर्विस होता है यूनिट जिससे आई जाता है, यूनिट होता है, इसके मतलब क्या होता है? सर्विस। इसी के माध्यम से एंट्री करता है, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से एंट्री करता जाता है। कहां है? यूट्रस तक जाता है, यूट्रस से होते हुए कहां जाता है? फिलोपियन ट्यूब में जाता है। देखिएगा, हां देखने को मिलेगा आपको। देखिए जा रहा है ना, देखिए अब गया ना, दिखा ये जो संरचना आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा सर्विक्स हो जाएगा, जाएगा सर्विक्स हो जाएगा। ये पूरा यूट्रस हो गया, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है? कौन है जी? फिलोपियन ट्यूब हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा जी? फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्या होता है जी? अंडाशय। हाँ वो भी होता है, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्विक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा यूट्रस। ये क्या हो जाएगा? फिलोपियन ट्यूब। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय, यानी कि ओवरी हो जाएगा, ठीक है? चलिए ये सब पहचान कर लिए। अब देखिए जब बता रहे थे जो स्पर्म जो जा रहा था, इसी के माध्यम से या सर्विस के माध्यम से किसमें जाता है? यूट्रस में। यूट्रस होता है कहां जाता है? फिलोपियन ट्यूब। इधर कुछ जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, ठीक है? तो जिधर अंडा उसको मिलेगा उधर फर्टिलाइजेशन होगा, इधर नहीं मिलेगा उधर नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये एक, जैसे आप लोग का स्पर्म था ना, जैसे महिलाओं में क्या चीज है? एक। क्या है? एक अंडा है, ओवम है, समझ रहे? क्या जी? एक ओवम है। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ना एक संरचना पाई जाती है बाल जैसा, समझ रहे? वो क्या करता है? स्पर्म को पकड़ने का काम करता है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए स्पर्म किस तरह से गति कर रहा है, ठीक है? ये अंडा की तरफ आ रहा है, इसके माध्यम से सर्विस के माध्यम से आएंगे फिलोपियन ट्यूब की तरफ। देखिए खत्म हो रहा है ना, खत्म हो रहा है। बहुत सारे क्या हो रहा है? खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे खत्म हो रहे हैं। दबा हुआ कैसे कहीं कहीं फंस फंस के क्या होता है? खत्म हो रहा है, देख रहे हैं? ये जो आपको बाहर से संरचना दिख रहा है, ये अंडा को ऊपर पाया जाता है, इसको सीरिया कर सकते हैं, समझ रहे हैं? रेशा की तरह रहता है। इसी में क्या होता है? स्पर्म जो है बहुत सारे जो कमजोर रहता है फंस के क्या होता है? मर जाता है। अगर नहीं मरता तो सब के सब में भाग ले लेते हैं, समझ रहे हैं? तो वो पता पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो बहुत कमजोर जो होते हैं हम क्या होता है? इसी में फंस के मर जाते हैं, ठीक है? और जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो लोग इंट्रिकल जाते हैं, उसमें ये फिलोपियन ट्यूब लिखा है, यहीं पर आगे नहीं समझे, यहीं पर अंडा बना, अंडा बनता है वहां से, लेकिन अंडा के यहीं पे इंतजार करता है फिलोपियन ट्यूब में, स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म आएगा उससे क्या हो जाएगा? मिलेगा और निषेचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है? देखिए अब आ रहे हैं सब अंडा की तरफ आ रहे हैं, यार ऐसा अंडा की तरफ आया, ऐसा बीट करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं? जो कमजोर होगा वो खत्म हो जाएगा। आते आते कितना रास्ते में खत्म है, यहाँ टमाटर पहुंचते हैं 1 से 2%, अंडा के पास तक पहुंचते पहुंचते 1 से 2% जेबे कर रहे हैं, बाकी सब तो उधर मर जाता है। देखिए एंट्री कर रहा है, देखिए अंडा में एंट्री कर रहा है, देख रहे हैं? एंट्री कर रहा है, एंट्री कर गया। और जैसे ही एंट्री करता है तो इसका टेल कर रहा है, समझ? एग्रोसोम वाला जो पार्ट है, एग्रोसोम वाला एक टूट अलग हो जाता है, कोष अलग हो जाता है, समझ रहे? और यहीं आके इससे क्या होता है? जाइगोट का काम करना शुरू करते हैं, यहीं पर आके मिल जाता है और यहीं से फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण होती है और यहीं से फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण हो जाता है। यहीं से क्या होता है कि निषेचन, हाँ, भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। हाँ, भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। देखिए इसका जो पार्ट है टेल वाला टूट अलग हो जाएगा, देखिए यहाँ से टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया? इसमें युग्मक बनना शुरू हो गया, जाइगोट बनना शुरू हो गया। क्या बन गया? जाइगोट बनना शुरू हो गया। अब देखिए जाइगोट जैसे बनेगा तो देखिए तो ये डीएनए का सेल बना है, डीएनए का सेल बना है। डीएनए सिंगल हेलिक्स की डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स होता है। तो देखिए तो दो संरचना अलग ही रहेगी, हैं? हम लोग में डीएनए आरएनए होता है कि नहीं? यही डीएनए सबसे पहले बन रहा है, डीएनए बन रहा है, बनना शुरू होगा। जैसे ही ये सब बन जाएगा, ठीक है? देखिए बनेगा ना, वहां पर निषेचन की क्रिया जैसे अंडा से वहां पर अंडा से फिलोपियन ट्यूब होगा। अब वो आराम से कहां जाएगा? गर्भाशय में आएगा, समझ रहे हैं? देखिए देख रहे हैं कितना बड़ा शुरू हुआ है,
सब डीएनए है जी। ना पता चला डीएनए चेक करा हमारे की को नहीं है। चल ये जाइगोट बन गया जी, जाइगोट बन गया, आप रिएक्शन कर लिया। अब एकरा में जब निषेचन का जब क्रिया हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो एकरा ऊपर एक परत बन जाता है, समझ रहे हैं? परत बन जाता है। उसके बाद कितनों स्पर्म बनेंगे कि ये बात बता, अगर वो अंडा में निषेचन का क्रिया हो गया, स्पर्म चला गया, ठीक है, जब क्रिया कंप्लीट हो गया, अब बता फिर उसके बाद मान लीजिए दोबारा बार फिजिकल रिलेशनशिप जाए, दोबारा बार उसके स्पर्म मिला, फिर वो थोड़ा घुस जाएगा, है कि नहीं? तो एकरा ऊपर एक लेयर बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जब क्रिया कंप्लीट हो गया, अब बता फिर उसके बाद मान लीजिए दोबारा बार फिजिकल रिलेशनशिप जाए, दोबारा बार उसके स्पर्म मिला, फिर वो थोड़ा घुस जाएगा, है कि नहीं? तो एकरा ऊपर एक लेयर बन जाता है, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, उसके बाद उसको छेद नहीं पाते हैं। आज समझ रहे बात को? देखिए बन गया। अरे यूट्रस बन गया। अब वहां से कहाँ रहा है? देखिए आ रहा है यूट्रस में, डगर कहाँ रहा है? यूट्रस में आ रहा है। जैसे ही क्रिया होती है, जैसे क्रिया होती है, जब युग्मनज जो है युग्मक बन जाएगा, जब बन जाएगा, जब जाइगोट बन जाएगा, क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। जब मेल और फीमेल का स्पर्म ओवर मिलता है, जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बन जाएगा, जब फाइनली बन के रेडी हो जाएगा, तो अब जो है कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। यूट्रस में जा रहा है, देखिए आराम से। अच्छा बता, स्पर्म क्या कार्य छोटा है कि ओवम का कार्य छोटा है? स्पर्म छोटा आता है, ओवम का बड़ा। अब यहाँ से इसका कवर हट गया, निकल गया जाइगोट। हाँ जाइगोट जो है, जाइगोट अभी जाइगोट है, भ्रूण अभी बनने में समय लगता है, समझ रहे? जैसे जब ये जैसे कि मान गया कि ये मान लीजिएगा कि जो कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो देखिएगा होता है सबका, जब मेरे जब पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है, तो 1 से 2 महीने के लिए तो उसके घर वाले जब उसके हस्बैंड कहते हैं कि भारी काम नहीं करना है, तेज नहीं चलना है, सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। यानी कहने का मतलब जो है उस समय इतना ना मतलब कमजोर अवस्था में रहता है, वो एकदम आपके बनाते हैं कवर से निकला गया, समझ रहे? इतना कमजोर अवस्था में रहता है कि चढ़ना है, उसमें क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने के, यानी कि एबॉर्शन क्या होता है उसको, अरे मिसकैरेज होने का टेंशन रहता है। मिसकैरेज मतलब समझ रहे? अरे गर्भपात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? यानी कि क्या होता है? बच्चा खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ मिसकैरेज बोलते हैं उसको। तो क्या है, होने की संभावना रहता है, डर बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि आप तेज में नहीं चलना है, सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ऊंचाई पर नहीं चढ़ना है, भारी सामान नहीं चलना है, आराम से चलना है। क्या हो जाएगा उस समय जो है थोड़ा सा बच्चा क्या, उस समय आपके बना रहता है, कमजोर रहता है, जाइगोट जो बना रहता है क्या होता है? कमजोर बनता है। तब तक थोड़ा सा सावधानी बरतना जब तक भ्रूण न बने, एम्ब्रियो न बने, ठीक है? ये जो है जाइगोट बन गया था, अब भ्रूण बन गया। भ्रूण समझते हैं ना? भ्रूण बन गया। अब भ्रूण के बाद बताए तो फेटस बनता है। देखिए फेटस की अवस्था में देखिए आदमी का सिर धीरे धीरे लग रहा है, देखिए तब शुरू में तुम लोग कैसा था, समझ रहा हो? इस तरह बनने के बाद धीरे धीरे से होते होते क्या बन जाता है? बच्चा के जैसा बन जाता है। देखिए कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा बताइए, बच्चे को जो है भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से, ठीक है? अब देखिए वो कहाँ से कहाँ गया, इसमें आगे देखिए इसका भाग ऊपर तरफ शुरू हो गया कि नहीं? बच्चा को खाना कहाँ से मिल रहा है जी? नाभि से। नहीं है, ये क्या चीज है? नाभि। इसको क्या बोलते हैं? अभी क्या बताएं? बच्चे क्या काट देखते जाइए, धीरे धीरे कैसे बनते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? और समझिएगा, सबसे पहले जब बच्चा बनता है उसमें सबसे पहले कौन सा बनता है? कितना दिन के बाद? लगभग में कह सकते हैं, 6ठा सप्ताह में कह सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले वही जब दिल बनता है, धड़कता है, तो उससे क्या होता है? समझ रहे हैं? जिसे पता ये चल जाता है क्या हो गया जी? हाँ प्रेग्नेंट हो गए, सब समझता है। देखिए इधर सबसे पहले दिल बनता है पूरा। देखिए यहाँ प्लेसेंटा है,
एकरा से सब भोजन जो भी माता उसका जो खाना पीना खाती है और पूरा न्यूट्रिशन प्लस उसको पूरा डायरेक्ट मिल जाता है। कान क्या कर देख बच्चा है, देख कैसे दिख रहा है, देख रहा है यार, तुमसे कहीं हाथ तो पैर कैसा है, सॉरी सॉरी या कान ये एलियन खाने लग तुम लोग देख धीरे धीरे देख रहा है, कान तो आँख तुम्हारा देख रहा है, लेकिन हाथ पैर कैसा था देख, अब धीरे धीरे से क्या रहा है जी। अब ये जो है फेटस में आप था, अब फेटस से क्या में बन रहा है, हाँ बच्चा के रूप में आ रहा है, अब धीरे धीरे सब सिर्फ बन रहा है, हाँ अभी आया नहीं है, अब यहाँ पर जो है देखिए वो हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया, समझ रहे बात को, वो सब अपने में खेलता होता है, अपने मस्ती करते रहता है हम लोग। थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है जी, अपने में खेल कूद रहा है ना, मस्ती कर रहा है, कभी कभी ये होता क्या है, ये ससुरा तो ना बड़ी बदमाशी करता है अंदर, ठीक है, खेलते खेलते क्या करता था, ये ले आके जो है प्लेसेंटा ना गर्दन में फंसा लेता है, समझ रहे हैं, इससे क्या होता है, जितने छटपटा था फंसते फंसते जाता क्या होता है, मौत भी हो जाता है। इससे जब गर्भवती महिलाएं हो जाती है तो बार बार जाकर डॉक्टर से क्या होते हैं, मिलते रहती है कि देखते रहते बच्चा स्वस्थ है ना, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब घूमते घूमते खेलते खेलते क्या करता है कि पैर नीचे कर लेता है, मुंह ऊपर कर लेता है, कहता है बच्चा उल्टा है, बिना ऑपरेशन ना हो, है कि नहीं, यही सारी समस्या आने लगती है। वो कैसे पता चलेगा जी, अल्ट्रासाउंड होता रहेगा समय से, ठीक है, होता रहेगा जी। और बताइए अंडाशय जो है, अंडाशय से कितना प्रकार का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग। एस्ट्रोजन से बता देंगे इसका मासिक चक्र क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है जी, स्तन विकास, और क्या करता है जी, गर्भ धारण में क्या करता है, सहायक होता है। और रिलैक्सिंग क्या करता है, प्रसव, यानी जब डिलीवरी होता है उस समय क्या करता है जी, यूट्रस का मार्ग चौड़ा कर देता है, और जो है रिलैक्सिंग जो है हार्मोन निकलता है, जिससे बच्चा जो है आसानी से जन्म ले लेता है, ठीक है। चलो आप जिम्मेदार, हाँ देख बच्चा क्या कार्य ऐसे ही रहता है, इसी तरह से रहता है, समझ रहे बात को, नहीं है जी। ये दोनों हड्डी दिख रहा है, एक नाम क्या है हड्डी का, पैल्विक, क्या नाम है जी, पैल्विक, यही दोनों हड्डी है, पैल्विक है। अब इसी हड्डी के बीच से ये निकलना रहता है इसको, ठीक है, बाहर में इधर हड्डी है, ठीक है, और ये है यूट्रस का मार्ग है ना, यूट्रस का मार्ग, बच्चा इसी से रहता है। आई बच्चा सही है कि गलत है, सही है, ये सिर्फ सर जो है इसका नीचे है, सही है कि गलत है, आराम से इधर से निकाल देगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होता है, बच्चा निकल रहा है, हो रहा है, ये जो लिक्विड जो दिख रहा है यह रिलैक्सिंग हार्मोन निकल रहा है। बच्चा जो झिल्ली में जो दिख रहा है, झिल्ली में, झिल्ली का नाम क्या है, इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली, क्या नाम है जी, इम्यूटिक सैक झिल्ली। दिख रहा है ना, सब रिलैक्सिंग का काम है पूरा। देख यहीं पर जो है मन चौड़ा हो रहा है, रिलैक्सिंग हार्मोन निकला तो मन चौड़ा शुरू हुआ, अब इसे चौड़ा होते जाएगा, आराम से बच्चा क्या होगा, देख यही है क्या चीज है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, इसको खाना पीना इसी से मिलते रहता है। निकल रहा है जी, देख कितना मुश्किल काम है, समझ रहा है, बाकी का डॉक्टर है, रतन कब रहा निकाल रहा है इसको आराम से, देखिए हो गया। जितना हम पढ़ा थे यहाँ पर तो फिर भी कुछ पता है नहीं, तो पूरा पढ़ा दिए थे, बस आपको एक प्रैक्टिकल देखना तो सब कैसे होता है, देखिए कोई दिक्कत कुछ पूछना है, चलो ठीक है। जो बच्चा का निर्माण होता है उसमें कितना क्रोमोसोम होने चाहिए, 46।
यानी कि 46 को गुणसूत्र मिलकर एक बच्चा का निर्माण होता है। अब देखिएगा कभी कभी आप देखे होंगे किसी बच्चा का वो ऊपर वाला कटर होता है, जिसको गांव में आप लोग सुनेंगे पढ़ते हैं कि इसको नाम क्या मार दिया जी, ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया है। वो इतने का हो गया जी, वोट कट गया, तालू पट गया है कि नहीं जी। माता ने महिला के रूप बकल लिया, जब ग्रहण लगा था तो तोरा का तो सर्दी काटने का, सर्दी काटती है इसलिए एक रोग क्या हो गया, वो वोट कट गया, ग्रहण लग गया है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता है जी नहीं, ये सब क्या है जी, रियल बात क्या है, हम सब साइंस के स्टूडेंट है ना, बोलते उल्टा बात है कि नहीं। इसमें होता है ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का, सिंड्रोम का मतलब ये समझिएगा जैसे कि क्रोमोसोम 46 होता है और 46 क्रोमोसोम के मिलने से बनता है स्वस्थ बच्चे का निर्माण, ठीक है। इसी में डिसबैलेंस होता है, यानी कि कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, तरह तरह की इसमें क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण तरह तरह की बीमारियां होती है, जिसमें 4 तरह की बीमारी बताते हैं, हाँ 4 तरह के, इसी चारों को हम बारे में समझेंगे आज, ठीक है। आप लोग मन ये बहुत अच्छा था, सर्दी और ट्रेनों में घूमता अच्छा था, कोई समझ गया तो उपयोग कट गया तो काय कट गया तो सही में बराबर से कट गया था। सब आज जितना प्रॉब्लम है सब आज सॉल्व होगा, वो तो नहीं। क्रोमोसोम में अनियमितता को क्या कहते हैं, सिंड्रोम। क्रोमोसोम हो सकता है कभी बढ़ जाए कभी घट जाए। आप लोग बहुत बता दिए कि क्रोमोसोम स्वस्थ बच्चे के लिए कितना होता है, 44 को मिलकर क्या होता है, मेल या फीमेल, ठीक है। कहने के लिए उत्तर है। अब आते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम का होता है दोष, ठीक है। बायोलॉजी की भाषा में क्या होता है, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसका, क्रोमोसोम यानी क्या करते हैं, सिंड्रोम क्रोमोसोम सिंड्रोम करते हैं। ये 4 तरह से हो सकता है, 4 तरह से हो सकता है, बोला ना कौन सा था कि हमारे टर्नर सिंड्रोम, कौन सा टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में होता है ना, टर्नर सिंड्रोम में होता है कि जो इसमें क्या है, क्रोमोसोम जो है ना वो घट जाए, 46 क्रोमोसोम होना चाहिए 100 होना चाहिए, इसमें घट जाएगा तो कितना होगा 45, यानी कि गुणसूत्र जो था 46 को मिलना चाहिए, वो को उनमें से जाके एक जीन फैल गया, क्या फैल गया, एक जीन जो है क्या हो गया, फैल गया, तो कौन हो गया 45 को पहुंचा। अब शरीर का पूरा निर्माण होती नहीं, इसमें क्या होगा, बाजीपन का शिकार हो जाएगा। महिलाओं में होता है, किसमें होता है, महिलाओं में होता है, महिला कहते हैं बाजीपन, यानी कि उसमें जो है शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है तो एक बच्चे का निर्माण कर सके, ठीक है, समझ बात। तो इसमें एक टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है जी, महिलाओं में, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है, 45। बताइए महिला में होता है उसमें महिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे में, कौन टेलीपेड्रस सिंड्रोम, हाँ टेलीपेड्रस सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या होता है पुरुषों में, किसमें होता है जी, पुरुषों में, किसमें होता है, पुरुषों में। अब पुरुष में होता है क्या, एकरा में क्रोमोसोम कितना होते हैं, 46, एकरा में से को बढ़ जाता है, क्या होता है जी, बढ़ जाता है, यानी कि एकरा में सब गुण तो होएगा, सब चीज मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मिल गया पावर महिला, जरूर दिखेगा पुरुष खाली हरकत करेगा महिला, एकरा में तो तरीके निकल आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं जी, नपुंसक या किन्नर है, अच्छा छाता पे एक को दिलेगी, समझ रहे हैं। क्यों होगा पता चल गया, पता चल गया हो, यस। चलिए तो इसमें क्या करके ये किसमें होगा, पुरुषों में, क्रोमोसोम की संख्या 47। और ठीक है, इसमें क्या होता है जो हम पूछ सकता जिसको आप छक्का कहते हैं, झुकता हैं, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसमें उसका क्या दोष है जी, इसके वजह से विचार कि हम भी बन जाए, आप चाहते हैं, चाहते हैं जी, नहीं कहीं तो भी बना दे, नहीं तो ये क्या आ जाएगा। अब तीसरा डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये महिला स्टूडेंट होता है, केकरो में क्या क्रोमोसोम का होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और डाउन सिंड्रोम में इसमें क्रोमोसोम 46 रहना चाहिए, होगा क्या 47 पोट जो है ना, पोट अच्छा जी एकदम मोट हो जाएगा, पोट खाली मोट ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे ऐसे करने लगे, तो क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है, वो बढ़ जाता है। 46 के बदले कितना हो गया 47। पोट क्या होता है, इसमें मोटा होता है, जीभ क्या होता है, मोटा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है जी, जीभ और क्या होता है, इसका होता है डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये किसका होता है, मेरा क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है, 47।
शैतान और जब ऐसे बीमारियों का इस तरह की बीमारी के लोग क्या बोलते हैं जी? मंगोलाइट बकलोल होता है सर। क्या होता है जी? बकलोल। बकलोल हो सकता है। क्या हो सकता है? बकलोल। बकलोल का एकदम कौन जो लगा रहा हूँ? चाचा? वाह, क्या? है कि नहीं? बकलोल ऐसे बात करेगा, ऊपर कुछ नहीं, खाना खाने के लिए इधर गया, है कि नहीं? घबरा जाता है। Yes. यानी मंद बुद्धि होगा, बकलोल। होता है, मंगोलाइट कहते हैं। जीप मोट होगा, तो ऊँट मोटा होगा, एकदम पोलराइजेशन है कि नहीं? सही। अब आता है जी पटाव सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? पटाव सिंड्रोम। नमस्कार। शैतान नाम है चला। यार पटाव में तो सब में इधर पढ़ाने को बता दे, सिंड्रोम ना बता। पटाव सिंड्रोम। चलिए, पटाव सिंड्रोम को कहोगे किससे कितना? शैतान इसमें क्या है? ऊपर वाला और ना? मोटापा इसको आप लोग कहते हैं कि नंबर 7 जो हमको तो यह बढ़िया दे बकरिया पूरा के करम लगे तो हम क्या बोला था तेरा सब्जी काटने के लिए? हां इसने लेने का कौन गया? वोट कट गया ऐसा होता है? नहीं। किसी कारण का सिंड्रोम सिंड्रोम के कारण जो सिंड्रोम क्या हो गया? घबरा गया, यानी क्रोमोसोम क्या हो गया? घबरा गया। इसमें कितना हो गया? 47 कितना? 47 संज्ञा कितना है? दिन में होता है। किसमें होता है? महिला पुरुष दोनों में होता है। ऊपर जोड़ क्या होगा? कटाटा अजीब 4 तरीका से होता है कि दोस्त क्रोमोसोम की निर्मित कानून की सारी 4 बीमारियां होती है। 4 तरह के होते हैं, पर फिर शॉर्ट रिवीजन मारते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है? सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम की निर्मित का सिंड्रोम कहते हैं। पहला सिंड्रोम क्या है? क्लियर है? क्या होता है? टर्नस ये होता है महिलाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम संख्या कितना होता है? 45 बढ़ जाता है। इसमें महिला का 52 इसमें महिला संख्या की बात है। यार दूसरा वाला क्रेनेटो सिंड्रोम ये होता है पुरुषों में होता है। किसमें होता है जी? पुरुषों में। होता है। इसमें क्रोमोसोम शैतान पुरुष का गुण तो था ही, महिला वाला भी गुण आ गया है कि नहीं? या। तो बढ़ गया तो क्या होगा? छाक। उसका गुण का गुण एक्टिविटी मारेगा वो। जी। इसका क्या है? बड़े पुरुष अब पता चले जा तो कोनो समझ ना बात को। Yes. इसका मतलब जी छाक 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 का ये सकता है लोग ऐसे नहीं, सर। चलिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि वो महिला का जो महिला और पुरुष दोनों में होता है। इसमें क्या होता है? ओट और जीभ दोनों का होता है मोटा मोटा। क्रोमोसोम संख्या क्या होता है? 47 कितना होता है? 47 को होता है। इससे क्या होता है? आदमी मंद बुद्धि का होता है, एकदम बकलोल रहता है। ऐसा सब चीज जब इसमें रहेगा घटना रहेगा, मंद बुद्धि का रहेगा, ओट मोटा रहेगा, जीभ मोटा रहेगा, उसको क्या होता है? मंगोलाइट चलिए चौथा नंबर कहाँ है? डाउन सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम पटाव सिंड्रोम ये कितना होता है? मेल संख्या 47 इसमें क्या तो करो लो कटा कटा होता है चलिए कौन दिन काम पढ़ाते हैं सब ये समझ में यार हाँ हो जाए कौन